शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं अभेदजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजम्। अनंत कोटि अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव अपने प्रभु राम एवं अन्य लोगों को कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप आत्मा को जो कि ब्रह्म ही है उसको कोटि कोटि वंदन। अब हम आज का प्रसंग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर शास्त्रार्थ जो चल रहा है, इस संसार में भगवान ने दो प्रकार के रास्ते बताए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग, मतलब एक कर्म मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। तो यहाँ पर प्रश्न यह है कि दोनों क्या एक ही साथ चल सकते हैं? मतलब व्यक्ति जो है कर्म भी करता रहे और ज्ञान भी करता रहे, जैसे आजकल अधिकांश होता है। तो भाष्यकार हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं यह संभव नहीं है। पहले कर्म करके, कर्म क्या? यज्ञ दान तप जो वेद में वर्णित है उसके अनुसार कर्म करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लो और फिर उसके बाद ज्ञान का उपदेश सुनो और मुक्त हो जाओ। इसी पर यह सारा यह आज का भी ये शायद कल भी कुछ बचेगा, यह शास्त्र चल रहा है। और इससे हमारे अंतर की प्रतिभा भी खुलती है, क्योंकि कल यहाँ तक हुआ था कि विभक्ता पेज आपके पास सब पुस्तक तो है नहीं, किसी के पास नहीं है। कर्म जोगी न जोगी नाम इति इसमें नहीं आया होगा ना? उन्हें उसमें नहीं, उसमें कहाँ होगा, जब भाष्य है उसमें तो केवल श्लोक उसमें कुछ नहीं। तो एवं सांख्य बुद्धि योग बुद्धि च आश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता एवं उक्ते ज्ञान कर्मणो कर्तृत्व अकृतृत्व एकत्व अनेकत्व बुद्ध आश्रयो एकः पुरुषः आस्यात् न संभवः पश्यता संभवं पश्यता। कह रहे हैं भगवान वासुदेव ने दो निष्ठाओं का वर्णन किया है, एक योग निष्ठा और एक सांख्य निष्ठा, या योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि। सांख्य बुद्धि का मतलब ज्ञान मार्ग, योग बुद्धि का मतलब कर्म मार्ग। तो कर्म मार्ग का जो यह दिया हुआ दोनों, यह ज्ञान और कर्म का भेद क्या है? जो अज्ञानी है वह कर्म करता है, उसमें क्या है, वह अपने को कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है, शरीर को अपना मानता है। अनेकत्व, हर एक में भेद दृष्टि उसकी होती है कि मैं अलग, वह अलग। और जो उसमें ज्ञानी है वह
सभी में एक दृष्टि यानी अद्वैत का प्रतिपादन करता है, सभी की वो इनमें एक ही मानता है, सभी परमात्मा के ही स्वरूप हैं, या परमात्मा को ही सबके अंदर देखता है, या अपनी आत्मा को ही देखता है। वह किसी कर्म का कर्ता भी नहीं मानता, अकर्ता रहता है, और भोक्ता भी नहीं मानता, और वह शरीर से अलग होता है। शरीर को केवल रहने का, जैसे एक पुरुष किराए में कोई सज्जन किराए का मकान लेकर के उसमें कुछ दिन रहता है और फिर वो छोड़ करके चला जाता है, दूसरा मकान ले लेता है या चला जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, क्या है कि हम यह जो दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, जब तक हमारा अज्ञान समाप्त नहीं होता, हमें एकत्व की बुद्धि नहीं होती। एकत्व की बुद्धि का मतलब सभी के अंदर एक ही तत्व को दिखाना, सभी के अंदर ब्रह्म है। सुबह ही वर्णन हुआ था ना, ईशावास्यदं सर्वं जत किंचित जगत, जो कुछ है संसार में अगर वह केवल ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, यह हमें अनुभव हो गया तो हम उसी समय ब्रह्म ज्ञान हमें हो जाता है। नहीं अनुभव हुआ तो सभी में भगवान का ही रूप दे करके उसका उपासना करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, उसी को दूसरे रूप से बताया जा रहा है कि जब तक किसी के अंदर अज्ञान है, कर्तृत्व शरीर का भी संबंध है और कर्ता भोक्ता का संबंध है, भेद दृष्टि है, तब तक उसे वेद के द्वारा बताए गए कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। और जब वह बुद्धि समाप्त हो जा, वेद दृष्टि समाप्त हो जा, सभी में एक ही सत्ता दिखाई देने लगे, कर्तृत्व भोक्ते से भी छुट्टी मिल जाए, तो उसी समय उसे उस कर्म को छोड़ करके फिर ज्ञान का प्रतिपादन करना। ऐसा यहाँ तक कल हो गया था, कोई बात नहीं। इसी का पूरा ये जो भी है आगे सब इसी का, इसी में प्रश्न होगा और उत्तर होगा। मूल चीज़ यही है, मूल चीज़ यही है कि पहले कर्म को कर लो, योग को कर लो। कर्म का मतलब जो वेद में बताया हुआ है, वेद में क्या बताया हुआ है, यज्ञ दान तप कर, ये सब कर्म है, यह कर्म कर लो। तपस्या भी है, दान भी है, यज्ञ भी है, यही है। तो इनको करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। कैसे कर्म करोगे? बिना किसी फल के आकांक्षा, फल की इच्छा लेकर के करोगे तो आपको वो फल मिलेगा, चाहे इस लोक का हो चाहे उस लोक का हो, लेकिन आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो फल तक नहीं रह जाएगा। हाँ, तो जीवन भर कर्म करते रहो, होना कुछ नहीं है। तो कर्म ही आपको करना है। सुबह भी आया था ना, अगर उसको ज्ञान नहीं होता, भगवान के उपासना का भी बोध वो नहीं होता, तो क्या करता है, जब तक जिए तब तक 100 साल तक कर्म करते रहे। तथा ही तद विभाग वचनम तथैव दर्शितम सत्पतीय ब्राह्मण। जिस प्रकार से यह गीता शास्त्र में यह दो विधाओं का, दो नियमों का वर्णन किया गया है, दो कर्मों का वर्णन किया गया है। क्या क्या? योग निष्ठा और ज्ञान निष्ठा, या योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि। योग को ही कर्म बुद्धि भी कहती है। यही सतपथ ब्राह्मण एक शास्त्र है, उसके अंदर भी वर्णन है। क्या है? अरे कि बृहद्रारण्यक उपनिषद में भी वर्णन है। क्या? एतम एव प्रवाजिनो लोकम इक्षंतो ब्राह्मणा प्रवजन्ति। इस आत्मलोक को ही चाहने वाला जो वैराग्यशाली होता है वही ब्राह्मण संन्यास लेता है। संन्यास लेने का मतलब कर्मों से जो संन्यास लेता है या संन्यास लेता है वही ले सकता है जो उसकी अंदर का शक्ति बढ़ी हुई हो, उसकी ज्ञान प्रखर हो, प्रकट हो गया, प्रखर तेज, अच्छा तेज प्रखर हो, प्रखर होगा तभी वो ले सकता है ना। और उसके अंदर बल भी हो। किसका बल हो? ब्रह्मचर्य का बल हो। ब्रह्मचर्य से ही बल मिलता है। भगवान, या तो भगवान का आशय पक्का हो, दृढ़ विश्वास हो कि भगवान हमारे हैं और भगवान हमारे हर समय साथ में रहते हैं और जो कुछ है हमारी रक्षा वो पग पग पर करते रहते हैं।
सही बात। यह एक सूरदास की कथा सुने होंगे कि आँख नहीं थी, सड़क पार करना था, कोई दिखाई नहीं दिया, कैसे सड़क पार करें कैसे। तब तक भगवान के बहुत अनन्य कन्हई के भक्त थे, भगवान के भक्ति में वह लीन थे, रहते थे हर समय। एक बालक आता है, बाबा बाबा हाथ पकड़ लेता है, चलो अब मैं सड़क पार करवाता हूँ। छोटा बालक सड़क पार करवा देता है। जैसे ही सड़क पार होते हैं हाथ छोड़ करके भाग पाता है। तो कहते हैं हाथ छोड़ करके तो भाग रहे हो, समझ गए कि भगवान ही है। अब मेरे अंदर से भागो तब मैं तुम्हें जानूं। मेरे अंदर से तो भाग के दिखाओ। बालक रोज से हाथ पकड़ के छोड़ मतलब दिए। सूरदास जी को भी ज्ञानी भगवान थे। अपने भक्तों का क्या क्या नहीं सेवा किया, क्या क्या नहीं सेवा किया। हाथ छोड़ के मतलब भाग रहे हैं, लेकिन पग पग पर भगवान आपके साथ रहते हैं। वैसे तो आपके अंदर ही हैं, हम स्वयं वही हैं, लेकिन फिर भी अगर वही तो लेखा जोखा करते रहते हैं। पीछे तो आया था, कल ही तो आया था, वही लेखा जोखा करता है और कुछ नहीं। भगवान अलग से नहीं कहीं करते हैं, वो आत्मा के रूप में सबके अंदर, सभी प्राणियों के अंदर रहते हैं। चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, मनुष्य में तो रहते ही रहते हैं। तो सबके कर्मों का लेखा जोखा वही करते रहते हैं, सब कुछ वही करते रहते हैं। तो एतमेव प्रयोजनो लोकम इक्षन्तो ब्राह्मणा प्रयोजन्ति। आत्मलोक, जो आत्मा को जानना चाहता है, आत्मा से प्रेम करना चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है, वही संन्यास ले सकता है। अब जिसको अपनी आत्मा से प्रेमी नहीं होगा, अपने को मुक्त करना ही नहीं चाहेगा, संसार घर गृहस्थी में फंसा रहेगा, वो संन्यास कैसे ले सकता छोड़ है? नहीं सकेगा, वो सब है ना। हाँ, इसलिए इसी सर्वकर्म संन्यासम विधायत तत्व इक्षेषण, सब कर्म संन्यास का विधान करके इसीलिए कहा गया है, किम प्रजया करिष्यामो जेषाम नो अयम आत्मेयम लोकः। यह भी बृहदारण्यक उपनिषद में ही कहा गया है। जिन धूप आ गया और नजदीक आ जाओ, नहीं तो सुनाई देगा ना। हाँ, जिन हम लोगों का आत्मा ही लोक है, जिनको आत्मा से ही प्रेम है, उनके लिए हमें संतति से, संतान से क्या प्रेम है भाई। जिन देखो, वैसे भी बृहदारण्यक उपनिषद में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि आत्मनस्तु कामनाय सर्वम प्रियम भवति। अपने आत्मा के कामना के लिए ही, अपने ही संतुष्टि के लिए ही, अपने ही आनंद के लिए सभी प्रेम करते, सभी प्रिय होते हैं। आप किसी से प्रेम करते हो, किसी से बात करते हो, तो अपने आनंद के लिए करते हो। सही बात है। अगर आप इनसे प्रेम करते हो, मेरे से करते हो, बेटे से करते हो, तो अपने आनंद के लिए। कोई भी आपके सुख के लिए बात नहीं करता। यह संसार का यही नियम है। आप आपके भाई साहब कहते हैं, अब बिल्कुल पहले तो मैं थोड़ा सा खंडन करता था, लेकिन हम भी समझ गए कि वो कहते थे कि हमने साल भर एनालिसिस किया, बिजनेस भी करते हैं वरुण जी। हमने पाया कि कोई भी एक काल भी ऐसा नहीं आया कि बिना मतलब के हो। हाँ, प्रयोजन कोई न कोई होता है, प्रयोजन होता है। मान लो अगर डायरेक्ट प्रयोजन नहीं है तो बाद में अंतर्निहित कोई व्यक्ति डायरेक्ट तो नहीं कहता ना, सीधे घुमा फिरा करके, और नहीं तो फिर दूसरे दिन करके वो प्रयोजन अपना बताएगा। उस समय नहीं कहेगा, 2 दिन 4 दिन के बाद कहेगा। बिना प्रयोजन के, बिना किसी चीज़ के किसी का आप, इसीलिए यह संसार से समझ जाओ कि सब जितना भी है, सब कुछ अपने ही संतुष्टि के लिए, अपने ही सुख के लिए सभी एक दूसरे से प्रेम करते, संबंध करते बने हैं, प्रेम करते। जाओ चाहे ठीक है। अरे देखो, सैकड़ों होंगे, नहीं तो सैकड़ों नहीं तो 10-20 तो ऐसे होंगे ही जो कि खास होंगे, सबके होते हैं। यह एक के नहीं, सभी के होते हैं। अरे गुरु के जो होते हैं वो चेले होते हैं, शिष्य होते हैं, सबके होते हैं, सबके होते हैं। लेकिन यह है कि आत्मनस्तु कामना प्रिया सर्वम प्रियम भवति। आत्मनस्तु कामना पति प्रियम भवति।
आत्मनस्त कामनाएं जाया प्रिया भवती, अपने ही कामना के लिए जाया पत्नी प्रिय होती है, अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है पत्नी के लिए। आत्मनस्त कामनाएं पुत्रम पुत्रम प्रियम भवंती, पुत्र जितने होते हैं अपने ही कामने के लिए। आत्मनस्त कामना वित्तम प्रियम भवंती, अब धन भी अपने ही काम के लिए, अपने ही कामना के लिए, अपने ही सुख के लिए। धन इसीलिए सवेरे तो ही आता ना, धन पड़ा रहे तो उसे क्या फायदा, अपमान रहेगा बस। तो सभी अपने सुख के लिए ही होता है, प्रिय होता है। अब धन का उपयोग अपने लिए नहीं होता, अब तो फिर क्या जरूरत थी उसकी। तो अपने सुख के लिए यह पूरा ये भगवान, वैसे तो संसार नहीं है, भाषित सत्ता है, लेकिन फिर भी हमें मालूम तो पड़ रहा है, व्यवहार की दृष्टि से तो है ही है, झुठा नहीं सकता कोई, व्यवहार की दृष्टि से तो है ही है, ठीक है। परमार्थिक सत्ता है, उस सत्ता से नहीं है बस, लेकिन व्यवहारिक सत्ता तो है ना। और आगे क्या बताएंगे, कह रहे हैं जिनका आत्मा ही हम लोगों का लोक है, उनको संतति से हम क्या मतलब है, कोई सिद्ध क्या करेंगे। तत्र ये भी कहा गया है, क्या कहा गया, प्रागदार परिग्रहात् पुरुषः आत्मा प्राकृतो धर्म जिज्ञासः उत्तर कालम लोकत्रय साधनम पुत्रम द्विविप्रकारम च वित्तम मानुषम दैवम च तत्र मानुषम वित्तम कर्म रूपम पृथ्लोक प्राप्ति साधनम विद्या च दैवम वित्तम देवलोक प्राप्ति साधनम सुकामयतः। कह रहे हैं अज्ञानी जो पुरुष है, हम सभी उसी कोटि के अंदर हैं, जब भी धर्म के मार्ग पर चलने लगता है, धर्म के मार्ग पर जिज्ञासा के बाद चलने लगता है, तो विवाह से पहले वह तीनों लोगों के क्या प्राप्ति का क्या साधन करता है कि धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए और दैवलोक मिल जाए। अच्छा, तीनों का मतलब यही होता है ना, सबकी कामना होती है, सभी यही चाहते हैं। भाई विवाह क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हमारी संतान हो जाए, संतान होगा तो पितरलोक की कामना आपकी पूरी हो जाएगी, और धन रहे, और धन से ही पितरलोक मिलता है, यज्ञ करना पड़ता है, और ज्ञान हो जाएगा तो देवलोक मिल जाएगा। यह दोनों, यह लोक की और इस संसार में भी आप सुखी रहेंगे, कर्म करके ही रहेंगे, जो दिया हुआ है उसके हिसाब, नहीं तो वास्तव में कर्म करके कोई सुखी नहीं होता। तो यही यहाँ पर यह वर्णन किया गया है कि अज्ञानी मनुष्य जब उसको धर्म की जिज्ञासा हो जाती है विवाह से पहले, यह तीनों लोगों के प्राप्ति के साधन की पुत्र, देव और मनुष्य, यह दो प्रकार के धन की इच्छा करने लगेगा। पितृलोक के प्राप्ति के लिए यज्ञ इत्यादि कराएगा, मानुष धन है, उसका धन मानुष है तो पुत्र चाहिए, और देवलोक की प्राप्ति का साधन ज्ञान है। देवलोक की प्राप्ति का साधन वैसे तो धन से यज्ञ से भी होता है, लेकिन वह थोड़े समय के लिए होता है। जैसे पुण्य का छेड़ होता है तैसे वहाँ से नीचे ढकेल दिए जाते हो, स्वर्ग लोक में जाइएगा, पुण्य आपको है, जितना पुण्य है जैसे वह समाप्त हो जाएगा तैसे आपको पुनः इसी मृत्युलोक में आना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान के बल पर अगर वहाँ जाओगे तब तो ब्रह्मा जी को बाइंडिंग होती है, जाने के पहले वो आपको ज्ञान देंगे और आपको मुक्त कर देंगे। अगर आप स्वयं न उस ज्ञान को पकड़ पाओ तो पुनः आना पड़ेगा, नहीं तो वो मुक्त कर देते हैं। और जो इस मार्ग पर चल दिया उसको यहाँ पर जीते जी प्राण अगर निकल जाता है तो वह दैवलोक को ही प्राप्त करता है, और दैवलोक को प्राप्त करके ब्रह्मा जी से इसी ज्ञान का उपदेश पा करके वो मुक्त हो जाता है। इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। और यहीं पर मुक्ति हो जाती है तो देह मुक्ति होगी, विदेह मुक्ति हो गई या सायुज्य मुक्ति हो गई। और भगवान की भक्ति करता है तो कौन सी मुक्ति मिलती है, उसमें वो मिलती है आपको सारूप्य मुक्ति, भगवान के रूप जैसी मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मतलब भगवान के लोक में जैसे होता है, सालोक का मतलब जैसे
कन्हई का भजन करते हो तो गोलोक में जाओगे, शिव जी का भजन करते हो तो कैलाश में जाओगे, आप विष्णु जी का करते हो तो वैकुंठ में। जैसे जो विजय नाम के 2 राक्षस थे, भगवान के पहरेदार थे, और बाद में उनको अपमान हुआ किसी संतों का। कौन संत थे? पहले तो लक्ष्मी जी का उन्होंने अवहेलना किया था, बाद में सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार उनका अवहेलना किया, तो उन्होंने श्राप दे करके उन्होंने 3 जन्म तक राक्षस बनाया। तब तक भगवान आ जाते हैं तो भगवान कहते हैं भाई मैं भी इनका उद्धार करने के लिए, हमारे ही है, हम भी जाएंगे पृथ्वी पर, 4 जन्म हम भी लेंगे, तो उनका उद्धार करते हैं। तो शालोक्य है, शारूप्य है, शायु, इस प्रकार से मुक्ति कई प्रकार की होती रहती हैं, लेकिन हमें विदेह मुक्ति, जीते जी मुक्ति हो जाए तो सबसे अच्छा, और नहीं तो इस ज्ञान का श्रवण मनन निध्यासन करते हुए अगर कहीं प्राण निकल भी जाता है तो हम ब्रह्म लोक तक जा करके वहाँ से क्रम मुक्ति से मुक्त हो जाएंगे। इति अविद्या कामोत एव सर्वाण कामाणि सोताधीन दर्शिता। अविद्या और कामना यही तो है ना, अविद्या है, अविद्या के कारण कामना आती है। हमारी जो भी इच्छाएं हैं, मन में जो विचार आते हैं, केवल अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण। अगर हमें मालूम हो जाए कि संसार है ही नहीं है, भाषी सत्ता है, तो किस चीज़ की कामना होगी? सब ब्रह्म ही है तो किस चीज़ की कामना होगी है? तो हमें कह रहे हैं श्रोत आदि कर्म ही बताए गए हैं। श्रोत आदि, श्रोत और स्मार्त, श्रुति और स्मार्त के कर्म क्या बताए गए हैं? श्रुति के अंतर्गत वही यज्ञदान तब बताया गया। स्मृति के अनुसार इस समय हमारे कौन स्मृति चल रही है? मनुस्मृति चल रही है, मनुस्मृति चल रही है। उसके अनुसार ही समाज के लिए, बेसहारों के लिए अनाथालय का निर्माण करा दिया, हॉस्पिटल का करा दिया, अंधों के लिए स्कूल का, गौओं की सेवा के लिए गौशाला, जैसे वरुण जी करते हैं, बहुत करते हैं, जगह जगह गौशाला। यहाँ भी फैक्ट्री खोलते हैं, गौशाला उनका पाले बनता है। हाँ, तो ऐसे मतलब कुआं खुदवा दिया, कुआं की जगह आजकल नल लगवा दिया, कुछ काम किया, हाँ कुछ किया। लेकिन कल तो बताया था आपको, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं, हाँ, मतलब पुण्य मिलेगा, हाँ। लेकिन लोक का कल्याण होगा ज्ञान प्राप्त करके ही होगा। इस संसार के भाव बंधन से मुक्ति तो ज्ञान से ही होगा, पूरी ज्ञान होगा, ज्ञान से ही होगा, क्योंकि पैसा इसके आड़े नहीं आता है। हाँ, लेकिन ठीक है, पुण्य होगा, पुण्य होगा, पुण्य से देवलोक की प्राप्ति होगी, वहाँ का सुख सुविधा मिलेगा, और जब पुण्य समाप्त हो जाएगा पुनः आना पड़ेगा। लेकिन वह सब कुछ करते हैं, वो तो गुरुदेव का सत्संग कोई भी होता है, तिवारी जी कभी नहीं छोड़ते। सही बात। शायद इस समय काठमांडू भी गए होंगे, पता नहीं, बता नहीं सकता, लेकिन वो गए होंगे, वो कोई नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि शरद को भी ले जाते हैं, हाँ, शरद को भी ले जाते हैं। काम कैसे होता रहता। यहाँ 1 महीना रहते हैं हम लोग, रोज सुनते। कहाँ? बम्बई में। अच्छा, कहाँ? प्रेमपुरी में। हाँ, जाते नहीं है, घर में अपने यूट्यूब में सुन लेते हैं, अपने घर में। 8 बजे आपके घर रहते हैं? हाँ? नहीं, वही रहते, प्रेमपुर में रहते हैं। वहीं रहते हैं? रहते वही हैं, हाँ। लेकिन उनका यूट्यूब में लाइव आता है। अच्छा, हाँ, सब टीवियों में आता रहता है गुरुजी प्रवचन। 8 बजे से 9 बजे तक लाइव आता है एकदम। तब तो वही होगा बाद क्या में भी करते देख हैं सकते गुरुजी। अच्छा, वहाँ भी मकान है क्या उनका? हाँ वहाँ भी मकान बना रखे हैं? हाँ हाँ। नहीं, वो जो वो बुलाते हैं अपने तरफ से ना। नहीं, हम 1-2 दिन तो जाते हैं, फिर गुरुदेव भगवान बोलते बहुत दूर है, 2 घंटे 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटे जाना, 3 में अब वहीं बैठ के सुनो। टीवी पे सुना करो, टीवी पे सुना करो। टीवी ऑन किए वो वो जो- आते हैं और 9 बजे तक बहुत बढ़िया, हाँ। रोज मतलब। हाँ, वो तो हम लोग भी सुनते हैं कहीं हाँ पर। हाँ, ऐसे ऐसे। तो ये हो गया कि उस अज्ञानी मनुष्य, ज्ञानी हाँ, जब धर्म की जिज्ञासा का हो जाती है तो विवाह के पहले की चीज़ की कामना किया, क्या पितरलोक की और मनुष्य लोक की, देवलोक की। हाँ। तो पितरलोक की कामना तो पुत्र प्राप्त करके धन के माध्यम से हो जाता है, और देवलोक की प्राप्ति ज्ञान से होता है। मनुष्य लोक के में सुख सुविधा चाहिए तो कर्म करो, पैसे चाहिए। आगे क्या है?
तेभ्यो व्यवथाय प्रवजंती, उन सभी कर्मों से निवृत्त होकर के फिर संन्यास ग्रहण करते हैं। यह कहने से क्या होता है, जो आत्मा को चाहने वाला निष्कामी पुरुष है, जिसको किसी काम की जरूरत नहीं, कोई इच्छा नहीं है, वो वही संन्यास का उसी के लिए संन्यास का विधान किया गया। मतलब संन्यास का नियम किसके लिए बताया गया है, जिसको संसार को, जिसको संसार से किसी चीज की आशा नहीं, यह नहीं है। बड़ा मुश्किल हाँ, है। नहीं, यह नहीं, मुश्किल नहीं है, लेकिन यह नहीं है कि आप संसार से आशा भी बनाए रखो कि देखो, अब मैं ये बताता हूँ कि लोग जाते हैं कि हमें हरिद्वार में होता रहता, जगह जगह होता रहता, भंडारा होता है, तो हमें दक्षिणा अच्छी मिलनी चाहिए। मतलब दक्षिणा पर उनका निगाह होता है, खाएं दक्षिणा मिलते ही देखते हैं महात्मा लोग, हमने देखा, खुद देखा है, कई लोग को देखते हैं कितना है। अब मैं कह रहा हूँ संन्यास लेने से क्या फायदा, हाँ, जब देखते संन्यास का कोई फायदा नहीं। यहाँ पर वही ठीक हूबहू वही कहा है। इन सब चीजों से परे हो जाता है जिसको हाँ, संन्यास। पहले आप जो है, अगर आत्मलोक चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए, तो सब चीज़ों से निवृत्त हो जाओ। हाँ, किसी क्या चीज़ मिला, की इच्छा, क्या नहीं मिला। आप अकाम हो जाओ, निष्काम हो जाओ। हाँ, आपको कोई इच्छा ही ना रहे, एवं मोक्ष की भी इच्छा ना रहे, तब जाकर के संन्यास लो। सब संन्यास लेते, सही बात। मोक्ष की इच्छा ना रहे मोक्ष तो की कुछ है ही इच्छा नहीं। हो सकता है संन्यास नहीं, बनने के अपने बाद आप ही मिलेगा आपको, अपने आप ही मिलेगा ना। हाँ, हाँ। आप देखो, वह परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, समझ। आपको जरूरत क्या है उसे पता है ना, वो देगा ना। हाँ। आप क्यों मांगते हो, क्यों चाहते हो किसी चीज को? मत चाहो ना, हाँ, गुरुदेव हमेशा किसी बोलते चीज हैं। को मत चाहो आप भी उससे। बोलते अरे वो तो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, सब कुछ आपके अंदर रहने वाला है। आपको जो इच्छा होगी, जो जरूरी है, वो देगा। हैं। सही बात। आप क्यों करते हो, क्यों बेकार जो में होना करते हो? होगा वो मिलेगा। मिलेगा। गुरुदेव एक हैं? कथा सुनाते हैं कि एक सीतापुर के हाँ, कोई थे, महात्मा बने थे, वो पैसा नहीं लेते थे, अच्छा, पैसा नहीं लेते थे। तो गुरुदेव बता रहे थे कि मोटरसाइकिल से चलते थे, अच्छा, एक जगह पेट्रोल पंप पर पेट्रोल वगैरह भराए होंगे, हाँ, वो क्या पैसा इसमें से निकाल लो, मैं पैसा नहीं छूता। हाँ, क्या बोले? डिग्गी पैसा रुपया जो भी हो तेरा निकाल ले इतना। हाँ, हाँ, अच्छा, लेकिन कह रहे थे वो पीछे से वो देख रहा था कितना निकाल रहा है। तो फिर ऐसे क्या फायदा, क्या ये ढोंग है ही नहीं है, ढोंग ही है ना। सही बात है। अरे भाई पैसे नहीं छूते हो, पैसे को से क्या मतलब? आप निकाल दो तो देख हाँ। रहा है कितना निकाल रहा है। हाँ, क्या निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है? भाई देखो, अगर देखो कोई भी चीज़ है, हमें पब्लिक को या किसी को दिखाने के लिए करते हैं, तो वो भी हम पापी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, दूसरों से क्या मतलब? बस किसी चीज़ की इच्छा मत करो, किसी से मांगो नहीं, और जो मिल जा रहा है, गुरुदेव कहते हैं उसको छोड़ो भी नहीं, उसको ग्रहण करो, स्वीकार करो, क्योंकि वह परमात्मा किसी न किसी रूप में भेजता है। एक शिष्य को गुरुदेव ने कहा कि सबके अंदर एक ही आत्मा है, यही बता रहे हैं, यही बताया उन्होंने, हरिद्वार की घटना। वह सड़क पर मस्ती होकर के, उसको उन्होंने अच्छी तरह से अपने हृदय में बैठा लिया कि सबके अंदर एक ही आत्मा, शिष्य ने बैठा लिया। अब मस्ती में जा रहा है, उधर से बिगड़ायल हाथी आ रहा है, बिगड़ायल हाथी आ रहा है, एक बालक आता है छोटा सा, परमात्मा कोई भी, जब वो हाथी बिगड़ायल है, हट जाओ यहाँ से, अलग हो जाओ, नहीं तो मार देगा। तो वो कहता है कि अरे हम तो जो हम है वही वो हैं, कैसे मारेगा? तो अंत में वो हाथी तो मारेगा ही, वो क्या जाने, उनकी हड्डी पसली टूट जाती है, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। गुरुदेव को कहीं संदेश किसी देता है, कोई देता है, आते हैं, कहता है गुरुदेव आप तो कहते हैं कि सभी में आत्मा एक ही है, सभी ब्रह्म है। गुरुदेव ने कहा कि तेरे को बताने के लिए तो पहले भी तो वो आया था, बालक आया था ना, क्यों नहीं तूने सुना? उसमें भी तो वही आत्मा थी, उसकी कहना क्यों नहीं माना तूने?
और कभी दूसरी आदत हो और गई। दूसरी बात, सत्ता की बात अलग है, व्यवहार के दृष्टिकोण अलग है। सही बात। व्यवहार में तो सब कुछ करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके गुरुदेव आज आप खड़े ना हो कि हाँ, वो भी नहीं ब्रह्म कहना। मन भी ब्रह्म, हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये चलेगा? नहीं चलेगा। सही बात है, सही बात। और आपका बेटा आ जाए तो बेटा तो आपका पैर छुएगा, आपको थोड़ी छूना है। हाँ, तो जैसा जो है वैसे ही। अब कुत्ता बिल्ली आ जाए तो उसको अपने घर में थोड़ी पालोगे। हाँ, बिल्कुल। कुत्ता पालोगे तो उसके रोग सही आपके अंदर आएंगे। बहुत बड़ा किसी का घर है 1000 गज का इत्यादि, वो अपने किनारे पड़ा हुआ है, वो बात ठीक है। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। तदेतत् विभाग वचनम अनुपन्नम स्याद इति श्रोत कर्म ज्ञानो समुच्च अभिप्रेत स्यात् भगवतः। कह रहे हैं यह दोनों विभाग जो है एक ही साथ, ज्ञान निष्ठा हो कर्म निष्ठा भी हो, दोनों एक साथ अगर कोई करता है तो यह संभव नहीं है। यह कर कहना सकता है। कैसे कर सकता? नहीं कर सकता, नहीं है ना। नहीं कर सकता ना। अच्छा, यही तो कहा जा रहा है। संभव नहीं है। हाँ, ये तद एतद विभाग वचनम, यह जो कहा गया अनुपन्नम, अयोग्य है, उचित नहीं है। हाँ। शायद क्या कि स्रोत कर्म और ज्ञान कर्म, यह समुच्च, यह दोनों समुच्च मतलब एक साथ नहीं हो सकता, अच्छा। ससमुच्च नहीं हो सकता, क्रम समुच्च हो सकता। अच्छा, हाँ। एक को करो फिर दूसरे को करो। एक ही व्यक्ति एक ही समय दोनों कर्म नहीं कर दो सकते। कर्म। अरे एक ही समय आप कर्म भी कर सकते हो, ज्ञान कर सकते हो, कर सकते हो। एक ही समय दोनों काम नहीं कर नहीं सकते। होगा। अब एक ही समय मान लो रोटी भी खाओ और कहो कि हम पढ़ भी लें, तो वो क्या होगा? दोनों होगा। न रोटी ठीक से डाइजेस्ट होगी और न पढ़ाई करोगे, हो जाएगा। तो दोनों काम अलग अलग हैं, दोनों एक के बाद दूसरा करो, दूसरे के बाद तीसरा करो। तो यह दो ही विधा हैं। तो एक को पहले किसको करना है? कर्म वाले को, ज्ञान वाले को बाद में। यह अच्छी तरह समझ लेना। यही सबसे निचोड़ है, यही चीज निचोड़ है कि दोनों है दो विधा। भगवान ने स्वयं बताया है कि संसार में दो प्रकार की निष्ठा मैंने बताई है, एक कर्म योग की और एक ज्ञान योग की। लेकिन दोनों को साथ साथ कोई व्यक्ति एक ही समय में एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर मान लो एक व्यक्ति यह कर रहे हैं कर्म निष्ठा कर्म योग, तो आप ज्ञान योग कर रहे हो तो ये तो चलेगा। या आप पहले कर्म कर लो फिर ज्ञान करो, वो भी चलेगा। लेकिन एक ही साथ चाहो दोनों हो जाए तो वह संभव नहीं है, वो उचित नहीं है। कभी नहीं। अब यहाँ पर अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है, ये दूसरे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक होगा। क्या है? कल पढ़ा तो था। कौन सा है? प्रश्न यह है, जायसी, यह पहला ही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कौन सा है? इसलिए अध्याय का तो नहीं। तीसरे अध्याय का पहला प्रश्न है। ज्यायसी चेत कर्माणास्ते मता बुद्धि जनार्दन तब किम कर्माणि घोरी माम निजोयस केशव। हे केशव, जब ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है तो तुम्हें उस घोर पाप में जो कर्म योग है उसमें क्यों लगा रहे हो? सीधे ज्ञान योग में क्यों न जाया जाए, है ना? हाँ, अर्जुन बोल रहा है ना, प्रश्न पूछ रहा है। केशव से पूछ रहे हैं, हाँ। भगवान से पूछ रहे हैं। तो जायसी चेत कर्मणास्ते, तो कह रहे हैं यह अर्जुन का प्रश्न है, यह ठीक नहीं बनता है। यह अगर इसको मान लिया जाए दोनों अलग अलग हैं, ऐसा समुच्चय नहीं है, तो यह अर्जुन का प्रश्न भी ठीक नहीं बनता है। अब इसके लिए क्या क्या गया है? एक पुरुष अनुष्ठे व संभवम असंभवम बुद्धि कर्मणो भगवता पूर्वम अनुक्तम कथनम अर्जुन अश्रुतम बुद्धि च कर्मणो जाया सत्यम भगवती अध्यारोपाद मृषा एव जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि। ये जो जास्ते चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, उसके विषय में बात हो रही है। यदि ज्ञान और कर्म एक ही पुरुष एक ही साथ किया जाना
असंभव है और कर्म का की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है। अगर भगवान ने पहले नहीं कहा होता तो अर्जुन कैसे प्रश्न पूछता। यह बात है। ये बताया। हाँ, यह अर्जुन का यह प्रश्न है। बिना सुनी ही बातों का झूठी भगवान में यह अध्यारोप कैसे करता है। इस चीज़ का फिर जवाब देते हैं। फिर और पूछ रहा, किम च यदि बुद्धि कर्मणो सर्वेषां समुच्चय उक्ता, यह सभी के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय होता है, मतलब दोनों को एक ही साथ कोई व्यक्ति कर सकता, तो ये संभव नहीं होगा, पहले बता दिया गया। स्यात् अर्जुनस्य अपि च उक्तेवत, तो अर्जुन के लिए यह कहा ही गया था। फिर दोनों का उपदेश देते हुए क्या कहते हैं, जत श्रेयम एतो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो अर्जुन ये क्यों कहता, दोनों में से जो एक श्रेष्ठ हो उसको कहो। अच्छा। अगर दोनों एक ही साथ किया जा सकता तो अर्जुन ऐसा प्रश्न क्यों पूछता कि दोनों में से जो श्रेष्ठ हो, यही है ना। हाँ, जो श्रेष्ठ हो उसको तुम कहो। इसीलिए अलग अलग ही कर सकते हैं। अलग अलग ही कर सकते हैं। नहीं, वैसे भी एक साथ और घर का काम नहीं कर सकते दो से। अरे ले जाता है गंगा सुनो, हो जाते हैं, दो रास्ते हो जाते हैं हमारे में। अरे देखो, अगर आप दूध गर्म करो या चाय गर्म करो, साथ में पोछा लगाने लगो या आटा गूंदने लगो, दूध गिरेगा नहीं गिरेगा। हाँ, सही बात है। एक ही साथ दोनों काम होंगे लेकिन ठीक ठीक नहीं होंगे। ये तो आटा ही बोल लो तो पोछे लगा। हाँ, दोनों काम नहीं हो सकते। इसीलिए यह जो दो काम है, जो दो निष्ठा भगवान ने बताया हुआ है, कर्मयोग का निष्ठा और ज्ञान योग का निष्ठा, दोनों एक साथ एक ही मनुष्य एक ही समय में नहीं कर सकते। अलग अलग समय में कर सकता है भाई, पहले एक कर लिया फिर दूसरा कर लिया। वही तो यहाँ पर बताया जा रहा है, पहले कर्म को कर लो, अंतःकरण शुद्ध कर लो, फिर इसको करो। उसके बाद मतलब कर्म करने के बाद अंतःकरण शुद्ध हो जाए, बिल्कुल तब शुद्ध। आपको ज्ञान की। आपका सीधी बात है कि मन के अंदर से, अभी तो आप बता रहे थे वो जैन वाला, तो वही नित्य प्रति सुनाया भी जा रहा है कि मन के अंदर कामनाओं को भगाओ, मन के अंदर से किसी चीज के पाने की इच्छा न हो। हालांकि वह आप नहीं कर सकते हो, असंभव है। तो इसलिए क्या करो, कोई भी मन में वृत्ति आती है किसी चीज को पाने के लिए, तो उसकी तरफ ध्यान मत दो। किस जो भी वृत्ति, जो भी विचार उठता है, ध्यान दोगे तो वह उसमें आसक्त हो जाओगे। इसमें गीता जी में भगवान ने कहा है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते उपजायते। अगर किसी भी वृत्ति कोई उड़ती है उसमें ध्यान दोगे तो उससे आपकी आसक्ति होगी, और संग आसक्ति होगी तो संग संजायते काम, उससे काम की भावना होगी, उसको पाने की, उसको भोगने की इच्छा होगी। अकामात क्रोधो अभिजायते, और जब भोगोगे, भोगने की इच्छा के लिए उसको प्राप्त करना चाहोगे, तो कोई बाधा पहुंचाएगा तो उसके प्रति क्रोध आएगा, तो क्रोध का उत्पन्न होगा। अगर नहीं, आपको मिल गया, भोगा, अच्छा लगा, तो बारंबार भोगने की इच्छा होगी, तो फिर लोभ होगा। और लोभ होगा, इकट्ठा कर लिया, फिर बाद में उससे मोह होगा। तो जितने भी शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब इसी से। इसलिए मन में कोई इच्छा आती, क्योंकि पिछला संस्कार है, जैसा भी संस्कार आपका है वैसे आएगा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दोगे तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ये मन के विचार अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। अगर दोगे तो क्रोध आएगा। अब क्रोध आएगा तो क्या है, क्रोधाति भवत सम्मोह, क्रोध से मूढ़ भावना आएगी, सम्मोहात अस्मृति विभ्रम, और जब मूढ़ ये आ जाएगा, मूर्ता आ जाएगी तो याददाश्त चली जाएगी। अस्मृत भ्रंशाद बुद्धि नाश, अस्मृति जब याददाश्त नष्ट हो जाएगी तो बुद्धि का नाश होगा। अब बुद्धि नाशीन प्रणशति, बुद्धि के नाश होते ही आपका प्राण चला जाएगा। यहाँ पर प्राण जाने का मतलब है कि आप नीचे गिर जाओगे, आप गर्त में गिर जाओगे, अधोगति हो जाएगी। तो इसलिए सबसे बढ़िया है आप
जो वृत्ति आती है उसको तो आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन वृत्ति पर ध्यान मत दो। ध्यान अच्छी हो बुरी हो आने दो, जाने दो, अपना चला जाएगा, खत्म हो आएगा, जाएगा। भगवान देखेंगे, जाएगा, बस। भगवान जाएंगे। या नहीं तो दूसरा तरीका है, अब दोनों बता देते हैं। यह केन उपनिषद का है। प्रतिबोध विदितं मतः मत प्रतिबोध विदितं मतम् प्रतिबोध विदितं मतम्। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वम अमृतत्वम ही विद्यते, अमृतत्वम ही विद्यते, आत्मानः विद्यते वीर्यं, विद्या विद्यते मृतम्। मतलब यह जो वृत्तियाँ हमारे मन के अंदर आती हैं, जो दिन भर में हजारों वृत्तियाँ आती हैं, वह वृत्तियों को चलाने वाला वही चैतन्य बैठा हुआ आपके अंदर। तो इसलिए हर वृत्ति में उस परमात्मा का ध्यान आता है। जो भी वृत्ति आए, अच्छा हो बुरा हो, उस वृत्ति में आपको अनुभव कि वह परमात्मा ही है और उसी के द्वारा चल रहा, उसी के शक्ति चल रहा। तो आज बुरा करके अच्छा भी करेंगे। हाँ, तो यह है क्या है, प्रतिबोध, प्रति मतलब प्रत्येक वृत्ति में ऐसा बोध हो, उस परमात्मा का बोध। प्रतिबोध विदितम मतलब हाँ, प्रतिबोध, प्रत्येक वृत्ति में हमारे मति में, हमारे बुद्धि में उस परमात्मा का बोध हो जाए। हरदम परमात्मा। हाँ, कोई भी वृत्ति होती परमात्मा का बोध। अमृतत्वम ही विद्यते, उसी से अमृतत्व की प्राप्ति होगी, उसी से यह जो संसार सागर है इससे आप निवृत्त होगे, यानी उसी से ही मुक्ति आपको मिलेगी। आत्मना विद्यते वीर्यम, उस आत्मा का बोध होने पर आपका वीर का मतलब बल होता है, लेकिन बल नहीं बल्कि आपको ज्ञान पैदा होगा। और विद्यात विद्यते मृतम, वह ज्ञान जो होगा, विद्या होगी, वही अमृतत्व की प्राप्ति कराती है। इसलिए आप प्रत्येक वृत्ति में जो भी वृत्ति उठे उसमें उस परमात्मा का ध्यान हमेशा भगवान का, बस आपको ध्यान आ जाके परमात्मा चला रहा है, बस वही चेतन शक्ति, उसी के शक्ति चल रहा है। करते करते हमें ठीक है, अब आगे चलें। हाँ बिल्कुल। तो यह हो गया कि एक ही पुरुष ज्ञान और कर्म दोनों का एक साथ किया जाना यह असंभव है। एक के बाद हाँ, एक के बाद एक ही हो सकता है। और बिना सुनी हुई बात का अगर भगवान पहले नहीं कहे होते तो अर्जुन भी बिना सुनी हुई बात का भगवान से कैसे अध्यारोप करता है कि जैसी दोनों में जो श्रेष्ठ है उसको बताओ। किंच यदि बुद्धि कर्मणो सर्वेषां समुच्च उक्त साध अर्जुन से अपि च उक्त एवेति जत श्रेयम जतयो एकम तन्मे, फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं। यह सभी के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय एक साथ संभव होता तो फिर दोनों का उचित उद्देश्य करने के लिए यह कैसे अर्जुन कहता कि दोनों में जो श्रेष्ठ हो उसको बताइए। तो दोनों को कर नहीं देते, दोनों को करो एक, तो जो इसीलिए दोनों एक साथ नहीं संभव। न ही पित्त प्रशमम अनार्थिनो वैद्येन मधुरम शीतम च भोक्तव्यम इत उपदिष्टे तयोः अन्यतरत पित्त प्रश्नम कारणम ब्रूह इति प्रश्न संभवस्यति। जैसे अब यह क्या कर रहा है, यह पूर्व पक्षी क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा, शंका जैसे आप लोगों के अंदर हो जाती है, हमारे अंदर क्या कर रहा है। कोई रोगी है पित्त का, पित्त किसी का बढ़ा हुआ है, पित्त जिसके अंदर, पित्त जानती है ना, पित्त का हाँ नहीं, कफ अलग पित्त अलग वायु अलग, वो तो अलग। हाँ पित्त पीला पीला निकलता है, हाँ। पित्त से क्रोध चक्कर आता है। हाँ क्रोध आता है। तो पित्त जिसको बढ़ा हुआ तो डॉक्टर क्या सलाह देगा, मधुर मीठा और शीत मतलब ठंडा चीज सेवन करो। ठंडा हो गया। यह ठंडा चीज जैसे ठंडा शरबत है, बेल का शरबत है, मीठा और ठंडा चीज सेवन करो, पित्त को कम करेगा।
उसको पित्त को कम करेगा। यह अगर आप नहीं जानते तो इसको समझो कि पित्त की को शांत करने के लिए, जैसे तरबूजा है, अब लहर तरबूजा पित्त को शांत करता है, ठंडा है। गर्मी है, गर्मी से दूर करने के लिए भी तरबूजा अच्छा है, शांत है। लेकिन वही सर्दी में करोगे तो वह कफ को बढ़ाएगा। तरबूजा जो है या ठंडी चीज़ है, कोई शीतल चीज़ है, मधुर चीज़ है, तो वह पित्त को तो शांत करेगा, कफ को बढ़ाएगा। एक चीज़ का तो वह करता है, शांति करता, दूसरे को बढ़ाता है। तो रोगी को देख करके ही जैसा रोगी है वैसी प्रकार से उसकी दवा करनी चाहिए। तो इसमें से कोई अगर यह प्रश्न पूछता है कि दोनों में से एक बताइए, तो यह ठीक प्रश्न नहीं है कि नहीं? अरे मधुर और शीत तो एक ही चीज़ है, फिर भी अथ अर्जुनस्य, इसलिए अर्जुन का जो प्रश्न देखिए, भगवत युक्त वचन अर्थ विवेका नौ धारण निमित्त प्रश्न कल्पेत इति, ऐसी कल्पना किया जाए कि भगवान द्वारा किए हुए वचन को अर्जुन ने नहीं समझा इसलिए प्रश्न किया। तो तथापि भगवता प्रसन्न अनुरूपम, तो भी भगवान के प्रश्न जो अर्जुन का है उसी के अनुरूप उत्तर देना चाहिए था। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मया बुद्धि कर्मणो समुच्चय उक्तः किमर्थमिति च भ्रांत असीति, कि मैंने तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय बताया, ऐसा कहना चाहिए था, तो ऐसा क्यों भ्रमित हो रहा है? ऐसा कहना चाहिए। पूर्व पक्षी पूछ रहा है, ये ठीक नहीं है, लेकिन पूछ रहा है। भाई आप भी पूछ सकते हो कि एक ही साथ दोनों को कर्म को क्यों नहीं कर सकते हो, कर्म और ज्ञान को क्यों नहीं कर सकते हो, पूछ सकते हो। न तो पुनः प्रतिवचनम अनुरूपम पृष्ठाद अन्यद एव दे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति वक्तुम वचनम। इस लेकिन भगवान ने क्या उत्तर दिया, इस प्रश्न के विपरीत क्या उत्तर दिया कि मैंने ही दो निष्ठा बताई हुई है। पहले पूर्व में दो निष्ठा बताई हुई है। क्या बताई हुई है? न अपि अस्मार्तान एव कर्मणा बुद्धे समुच्चय अभिप्रेते विभाग वचनादि सर्वम उत्पन्नम। केवल अस्मार्थ कर्म के साथ ही कह रहा है। अगर मान लो ज्ञान और कर्म निष्ठा अलग अलग है तो अस्मार्थ कर्म जो है, अस्मार्थ कर्म जैसे समाज के लिए कोई कर्म किया तो उसके साथ ज्ञान का हो सकता है समुच्चय। ज्ञान और अस्मार्थ कर्म एक साथ कर सकते हैं क्या, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यह प्रश्न पूछा जा रहा है, कर सकते हैं क्या? हाँ, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यह पूर्व पक्षी पूछने वाला यह पूछ रहा है, यदि ज्ञान और कर्म एक साथ नहीं हो सकता है तो यह क्या अस्मार्थ कर्म जो है सो समाज के लिए कर्म किया जाता है और ज्ञान का लेना धारण करना दोनों एक साथ हो सकता है क्या? सेकंड और थर्ड कर सकते हैं क्या? ऐसा तो इस यह प्रश्न है, प्रश्न है, यह आंसर नहीं है। आपके अंदर शंका हुई, आपने प्रश्न पूछा। तो इसका लिए क्या बताया जा रहा है? किम च क्षत्रिय से युद्धम अस्मार्थ कर्मम स्वधर्मम जानता। अगर ऐसा माने तो युद्ध रूप जो अस्मार्थ कर्म है क्षत्रिय का क्या है? धर्म है, उसका स्वधर्म है। तत्किम कर्मणि घोरे माम निजोसी, तो क्यों कहता कि मेरे को घोर पाप में लगा रहे हो? इत उपलब्ध अनुपन्न, यह उचित नहीं है। कह रहे हैं कि अर्जुन का यह प्रश्न जो है यह उचित नहीं ठहरता। यह पूछने वाले पूछते रहते हैं, अर्जुन नहीं बोल रहा है, प्रश्नकर्ता पूछ रहा है। अच्छा, प्रश्नकर्ता। हाँ, यह अकेली शास्त्रार्थ है। पहले तो मैंने सोचा इसको न पढ़ाऊँ, छोड़ दो। कुछ इसमें तर्क दिया जा रहा है, या ऐसा संभव है, ऐसा हो जाए तो भगवान उत्तर देंगे। तस्मात्, इसीलिए गीता शास्त्रे ईशन मात्रेण अपि श्रोतेन अस्मार्तेन व कर्मणा आत्मज्ञान समुच्चय न केनचित दर्शायुतः शक्य। इसीलिए सिद्ध हुआ कि गीता शास्त्र में किंचित मात्र भी श्रोत या अस्मार्थ कर्म किसी कर्म के साथ आत्मज्ञान का समुच्चय कहीं नहीं देखा जा सकता। दोनों कर्म और ज्ञान का कोई समुच्चय है ही नहीं, सीधी बात। लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई हम यह काम वेद के अनुसार नहीं कर्म कर सकते हैं तो स्मार्ट वाला काम कर सकते हैं क्या? जस्य तू अज्ञानात, कह रहे हैं जैसे अज्ञान से
राग आदि दोषात व कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन, अगर कोई राग से, ईर्ष्या से, द्वेष से है, क्योंकि अज्ञान है तो उसके अंदर यह काम क्रोध लोभ मोह सब पड़ा होगा, तो उसके निवृत्ति के लिए, उसको दूर करने के लिए क्या कहे, यज्ञ दान तप जो वेद में बताया हुआ है, उससे विशुद्ध चित्तस्य ज्ञानम, अपने चित्त को जब वो शुद्ध कर लेता, अंतःकरण उसका शुद्ध हो जाता है, तो उत्पन्नम, तो ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? परमार्थ तत्व विषयम, परमात्मा का ज्ञान जानना चाहिए। एकम, वह परमात्मा एक है। एव इदम सर्वम ब्रह्म अकृति, तो इसीलिए वह ब्रह्म जो है अकर्ता है, सब एक ही है, अकर्ता है। कब होता है? जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। फिर बताए हम, तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्ते अपि लोक संग्रहार्थ जत पूर्वक तथा प्रवृत्तः तथा एव कर्मणि प्रवृत्तस्य जत प्रवृत्ति रूपम दृश्यते न तत्कर्म जेन बुद्धि समुच्चय सा। उसके कर्म और कर्म फल दोनों में देखो, कर्माणि माने कर्म हुआ, कर्म प्रयोजन कर्म का फल हुआ, यह दोनों में यद्यपि वह निवृत्त हो जाता है, बिल्कुल उससे निवृत्त जो हो गया है, वो न उसको कोई कर्म करना न कर्म से निवृत्त हो जाता है। हाँ, लेकिन लोक संग्रह, लोगों के लिए देखो, कोई श्रेष्ठ पुरुष होता है, वह कर्म करता है तो उसके देखी देखा और भी लोग कर्म करते हैं श्रेष्ठ, तो लोक संग्रहार्थ है। लोक संग्रह के लिए पहली प्रकार से जत्न रूप से कर्म में लगा हुआ पुरुष जो है, उसका जो प्रवृत्ति रूप कर्म दिखाई दे रहा है कि वह कर्म कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह कर्म नहीं है, जिससे कि वास्तव में वो कर्म, इसीलिए ज्ञान के साथ उसका समुच्चय हो सकता है। देखो, आप कर्म कर रहे हो कि कोई इच्छा नहीं है, फल की इच्छा भी नहीं, तो वह कर्म नहीं है, तो उसके साथ आप ज्ञान कर सकते हो। मतलब मुख्य रूप यह हो गया कि आपके अंदर कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए। अगर कामना आती भी है मन में, तो उसी समय परमात्मा का ध्यान करो। यह परमात्मा का ध्यान तो हमेशा ही करना चाहिए। यह समझो कि वह वृत्ति परमात्मा ही है, उसमें परमात्मा ही है उस वृत्ति में, और वही उसको चलाने वाला है। फिर भी यदि वह न होता है तो उस वृत्ति की तरफ अपने मन को मत लगाओ। ध्यान, तो अगर ध्यान दोगे तो उससे सारे संसार के बंधन वाले गुण, उससे अपने को अलग करो। ये समझ में आ रहा नहीं? थोड़ा कठिन है, बिल्कुल आ रहा, बिल्कुल आ रहा, कठिन है थोड़ा। नहीं कठिन तो बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान ही नहीं देने का क्या। तो इसलिए कर्म में और फल दोनों में निवृत्त जब हो जाता है, तो लोग संग्रह के लिए यदि कोई कर्म करता है तो उसके साथ ज्ञान का समुच्चय हो सकता है। तथा भगवतो वासुदेवस्य छात्र कर्म चेष्ट, इसी जैसे भगवान वासुदेव ने छत्र कर्मों का मोक्ष सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता, वैसे ही फल इच्छा और अहंकार के भाव की समानता होने के कारण ज्ञानी के कर्मों का भी साथ समुच्चय नहीं होता। मतलब यह है, इसमें बता रहे हैं, अगर कोई ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानी का मतलब वह सबको एक दृष्टि से देखने लगता है, उसमें भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है कि यह आप है, यह मैं हूँ, यह पुरुष है, स्त्री है, यह एक दृष्टि हो जाती है। तो वह अगर कोई कर्म करता है तो उसका और ज्ञान के साथ समुच्चय हो सकता है, उसमें कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञानी है, उसके लिए तो कर्म है ही नहीं है। यह बताया जा रहा, ठीक है। तत्वित तू न अहम करोमि इति मन्यते न तत्फलम अभिसंधते, क्योंकि आत्मज्ञानी तो ऐसा ही मानता है कि न मैं कर्म कर रहा हूँ, न इसके फल की कोई मेरी कोई इच्छा है, तो उसका कर्म नहीं है। फिर एक इसमें और बता रहे हैं, यथा स्वर्ग आदि कामार्थिन अग्निहोत्रादि काम साधनुष्ठाय अग्नि कामी एवं अग्निहोत्रादि प्रत्यस्य साम कृते विनिष्टे अपि कामी तद एव अग्निहोत्राद अनुशिष्ट अपि न तत्कामम अग्निहोत्रादि भवति। कह रहे हैं कोई यज्ञ आदि कर्म कर रहा है, ठीक है, और बीच में उसकी इच्छा हो गई कि हमें कुछ फल नहीं चाहिए। पहले तो कामना थी, यज्ञ कर रहा है, अब बीच में इच्छा हो गई कि हमें कुछ नहीं चाहिए, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो फिर अगर वह कर्म करता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो वह कर्म नहीं हुआ,
और उसके साथ में ज्ञान का समझ हो सके। लेकिन ऐसा तो कहीं बिरले कोई होता है। हाँ, बहुत अरे बिरले कोई होता है स्वामी। हाँ, बीच में तथा च बिना दर्श्यादि फल के भगवान कामना को कुछ करते ही नहीं लोग। अब इसके साथ में यहाँ पर बंदी कर रहा हूँ। कुरवन्ना पिचा लिपते ना करो तिलपते। इससे यह जगह जगह यही बात दिखाई जाता है कि कर्म में हमें लिप्त नहीं होना चाहिए। अच्छा, जत पूर्व ही पूर्वतरम कृतम कर्म रहे ही ससिद्धिम आसिता जनकादय इत प्रभज्य विज्ञेयम। इसके सिवा जो भी भगवान ने वचन ऐसे कहे हैं उसको विभाग करके हमें समझना चाहिए कि पहले कर्म करो और फिर बाद में ज्ञान की प्राप्ति करो। तो कह रहा है कि कैसे इसको समझें, अच्छा, इसको कैसे समझें कि पहले हम कर्म करें और बाद में ज्ञान को प्राप्त करें। ज्ञान को प्राप्त। तो इसके लिए फिर हम कल समझेंगे। यहीं पर इसको ज्ञानी के पास करते हैं। ज्ञानी के पास और बिना ज्ञानी के पास ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो